अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इक़रा वत्तक़ी कोर्स सूरतुल हाक़्क़ा आयत नंबर 1 से 6 तक। इन आयात के तजवीद के कायदे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। अब जितने भी यहाँ पर आप अल हाक़्क़ा को देख रहे हैं लफ्ज़ को, इन सब की जो लंबाई है खींचने की मद की वो है 6 काउंट, 6 काउंट मद खींची जाएगी। ये सबसे लंबी मद कहलाई जाती है और इसको कहते हैं मद मुसक्कल लाजिम। ये लाजिम है, 6 काउंट खींचना इसको वक्फन और वसलन लाजिम है। तो अल्हाक़ा और उसकी वजह क्या है कि हा जब मद बनी तो उसके बाद जो हर्फ है उसके ऊपर अगर तशदीद शद्दा आ जाए तो वो मद जो है वो 6 काउंट लंबी पड़ी जाती है। और अगर मद हा या कोई भी मद के बाद अगर हमजा आ जाता तो वो 4 काउंट होती, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते रहे हैं। तो ये जो मद है ये क्या है? ये मद मुसक्कल लाजिम है, 6 काउंट होगी यहाँ भी आयत नंबर 1 और 2 दोनों में। फिर आगे है नंबर 3 आयत में वमा अदराका। अब यहाँ देखिए माँ मद बनी और उसके बाद हमजा है अदरा, है ना, हमजा से शुरू हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कितने काउंट होगा? यहाँ पर 4 काउंट मद होगी क्योंकि यहाँ पर शद्दा नहीं है। यहाँ पर क्या है? शद्दा है। हा मद बनी उसके बाद कॉफ पे शद्दा आया, ये ऑटोमेटिकली 6 काउंट हो गई, 6 काउंट हो गई। यहाँ पर मद बनी माँ, उसके बाद हमजा आया तो हमजा की वजह से ये 4 काउंट होगी। तो 2 वजह हुई 4 काउंट खींचने की। वजह क्या है? हमजा, मद के बाद हमजा। और 6 काउंट मद खींचने की वजह या सबब क्या है? तशदीद शद्दा, उसके बाद किसी भी हर्फ पे शद्दा। तो वमा अदराका ये जो है ये 4 काउंट खींचेंगे। और ये क्योंकि वमा एक लफ्ज है, अदराका दूसरा लफ्ज है और मद एक लफ्ज में है, माँ और अदराका हमजा दूसरे लफ्ज में आया है। तो क्योंकि ये 2 लफ्जों में आए हैं इसलिए इस मद को कहा जाता है मद जाइज मुनफसिल। अदरा, दाल जो है इस पे हम कलकला करेंगे क्योंकि दाल जो है ये साकिन है, इसका अपना ओरिजिनल साकिन है, आर्जी साकिन नहीं, हमने उसको रुक के साकिन नहीं दिया। इसका अपना ओरिजिनल साकिन है जो लिखा हुआ हमें कुरान में मिलता है। तो इसको हम जो है कलकला दे के पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको मखरज से हिलाकर पढ़ेंगे। अदरा अदरा का मलहाका, फिर 6 काउंट होगा। आयत नंबर 4 कज़्ज़बता में एक क्वालिटी है, वो कौन सी है? हवा की क्वालिटी, हम्स की क्वालिटी। जब हम इस पे रुकते हैं या साकिन होता है उसको रुक के साकिन किया जाता है, यहाँ पर इसका ओरिजिनल साकिन है तो हम थोड़ी सी इसमें हम हम्स जो है वो निकलेगा, हवा निकलेगी। कज़्ज़बत कज़्ज़बत समूद वआदुम बिलक़ारिअह। ओके, आदुन यहाँ पे क्या था? 2 फतह दम्मतें थे, 2 पेश की तनवीन थी, लेकिन एक तनवीन हमने उड़ाकर क्या लग दिया? यहाँ पर क्या आ गया है? मीम। ठीक है, मीम आ गई है। क्यों? इसलिए कि जब भी तनवीन और नून साकिन के बाद बा लेटर आता है हर्फ, तो जो तनवीन होती है उसकी एक तनवीन जो कि असल में नून साकिन छुपा हुआ होता है वो मीम में बदल जाता है। और अगर नून साकिन वैसे ओरिजिनल नून साकिन आपको नून लिखा हुआ नजर आता है तो वो भी नून जो है वो मीम में बदल जाता है। और फिर हम नून नहीं पढ़ते, जैसे यहाँ हम कैसे पढ़ते? आदुन, लेकिन अब कैसे पढ़ेंगे? आदुम बिल कौरिया। इसको कहा जाता है
इक़लाब, ठीक, इक़लाब बदलना। फ़अम्मा, यहाँ पर मीम मुशद्ददा है, तशदीद है मीम पे, अच्छे से गुन्ना करना है। फ़अम्मा समूदु फ़अुहलिकू बित्ताग़िया। अब ता जो है ये बहुत ही हैवी जो है ये लेटर है, हर्फ है। इसमें इस्तिअला और इतबाक दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पढ़ा जाता है, मोटा पढ़ा जाता है, मुफख्खम पढ़ा जाता है। बित्ता, 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 ता, ता, बित्ताग़िया। और ये सारी जो आयात हैं ये देख रहे हैं आप कि ये ता मरबूता पे ख़त्म हो रहे हैं, और जब भी हम इन पे रुका जाता है ता मरबूता पे तो उसको बदलकर हाथ साकिन में चेंज किया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे ना अल-हाक़्क़ा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे अल-हाक़्क़त, नहीं, क्योंकि ये ता जो है ये बदल जाएगा रुकने पे, हाथ साकिन में चेंज हो जाएगा। तो ये सारी आयत जो हैं हमारी आज की उसी पे ख़त्म हो रही हैं। तो हर आयत के आखिर में हम हाथ साकिन को वाज़े तौर पर पढ़ेंगे। आयत नंबर 6, व अम्मा, मीम मुशद्ददा फिर आया है, अच्छे से गुन्ना करना है। आदुन, अब यहाँ देखें दो दम्मा तेन आए, ये नहीं चेंज हुआ मीम में, जैसे ये ऊपर वाला मीम में चेंज हो गया था, एक दम्मा एक पेश। क्यों? इसलिए कि इसके बाद आप देख रहे हैं ये फा है, बा नहीं आया कि ये बदल जाएगा। यहाँ पर फा आया है। फा उन 15 हरूफ में से है जब ये तनवीन, कोई भी तनवीन हो और फिर नून साकिन के बाद जब ये आ जाते हैं तो हम नून को, जो तनवीन का नून है या नून साकिन है, उसको हम 2 काउंट गुन्ना करके छुपाने की कोशिश करते हैं। कैसे? आदू, आदू, और फा पे चले जाते हैं, 2 काउंट गुन्ना होगा। आदू फउहलिकू बिरीहिन सर। अब बिरीहिन यहाँ भी देख लीजिए, हा के नीचे कसरा तीन है, 2 जेर की तनवीन है, उसके बाद स्वाद है, तो स्वाद भी इख्फा हरूफ में से है, तो हम यहाँ पर भी इख्फा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इख्फा जो होगा वो मोटा होगा, मुफख्खम होगा, क्योंकि स्वाद भी हैवी लेटर्स में से है। बिरी हैं, अब ये नहीं कहेंगे रीहिन, नो रीहिन नहीं होगा, क्या होगा? बिरी सर, रा हैवी होगा क्योंकि ये साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ स्वाद पे क्या है? ज़बर है, फतहा है। तो जब भी रा साकिन हो उससे पहले फतहा या दम्मा हो तो वो मोटी पड़ी जाती है। सर, सर, सरिन। अब ये जो दम्मा, इस कसरा तीन है, इसको हम यहाँ के जैसे इख्फा नहीं करेंगे, क्यों कि ये आइन आया है, उसके बाद जो आइन आ जाता है तो हम फिर जो तनवीन और नून साकिन है उसके नून को साफ पढ़ देते हैं। सर सरिन, बस इतना रिन, सर सरिन आतिया। तो ये थे हमारे आज के तजवीद के कायदे, और इनको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और अपने नोटबुक में उनको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो अपने अपने ग्रुप के इंचार्ज को भेज दीजिए। वो फिर आप में अगर कुछ मिस्टेक्स हुई तो आपको करेक्ट करेंगे बिइज़्निल्लाहि ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।